जनाब सरदार अयाज सादिक साहब और आपकी वसातत से मुअज़्ज़ज़ अरकान ऐवान, हल्फ बर्दारी के बाद मैं पहली मरतबा ऐवान में हाज़िर हो रहा हूँ और ये भी इरादा है कि कुछ मौरूज़ात आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। मुझसे पहले जनाब असद कैसर साहब जो बात कर रहे थे, उनका जो मुतालबा था मेरे ख्याल में उनका मुतालबा सही था और जलसा करना उनका हक़ है और मैं उनके इस मुतालबे की हिमायत करता हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर, मसला यहाँ तक महदूद नहीं है कि हम जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए कि हमारा मुल्क आज कहाँ खड़ा है। हमने ये मुल्क जिस जमहूरी अंदाज के साथ बरसगीर के मुसलमानों की ताईद से हासिल किया, उनकी कुर्बानियों से हासिल किया, इस मुल्क के कायम होने में न ब्यूरोक्रेसी का कोई किरदार है और न ही एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार। लेकिन इस बात को सोचा जाए कि आज अवाम कहाँ खड़े हैं और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। क्या वजह है कि मुसलसल ऐवान पर सवाल उठाया जा रहा है, हमारी अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? इससे कब निकलना है हमने, या मजीद धंसते चले जाना है? ये मुल्क जिसमें हुकूमत महल्लाती साजिशों की बुनियाद पर बनती थी और टूटती थी, ब्यूरोक्रेट्स फैसला करते थे आज वजीर आजम कौन है तो कल वजीर आजम कौन है। एक जमाने में मुल्क के एक सदर मुमलिकत ने अपने दौरे हुकूमत में 5 वजीर आजम तब्दील किए। बड़ी मुश्किल के साथ, अवाम की जद्दोजहद के साथ इस मुल्क में आम आदमी को वोट का हक मिला। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत पर इत्तेफाक हुआ, इलेक्शन हो गए सन 1970 में, जिसे आज हम बतौर मिसाल पेश करते हैं। लेकिन इंतखाबात को बतौर मिसाल पेश करने के बाद क्या उसके नताइज पर भी हमारी नजर है, जिसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया, हम पारा पारा हो गए। कायदे आज़म ने जो कौम को मोटो दिया था, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम, वो कहाँ रहा? कायदे आज़म का पाकिस्तान कहाँ है आज? शायद तारीख उसके हक़ाइक़ से पर्दा उठाएगा। तारीख माफ नहीं करती किसी को,
थोपा गया सियासतदानों पर और किरदार जनरल आगा यहया खान था। हुकूमत को चलने ही नहीं दिया गया। फिर माशाल्लाह, फिर हम कुछ संभले तो फिर माशाल्लाह सोचना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज मुरत्तब करके दे, जिनको यहां पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे? कब तक हम ये सोचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? और जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, आपको भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को भी एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है? हज़रत, मुझे शर्म आती है, शायद मैं कुछ अपनी गुफ्तगू में ऐसी बातें कहूं जो आप समझेंगे कि मैं तजावुज़ कर रहा हूं, लेकिन सियासी आदमी, उसे बात करनी होती है। सियासतदान मालूमात की बुनियाद पर बात करता है, पब्लिक में बात करे, पार्लियामेंट में बात करे। खुदा करे ये खबर गलत हो, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहां पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। इस कैफियत में हुकूमत में बैठी हुई जमातें, जो हमारे लिए मुहतरम भी हैं, हमारे हम सफ़र रहे हैं, हम उनके उस जद्दोजहद की कदर करते हैं, लेकिन उन्हीं की जमातों के अंदर उनके सीनियर लोग मजबूर हैं कि वो अपनी ही मैंडेट को मुस्तरद कर रहे हैं, उस पर एतराज़ात उठा रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। तो जमहूरियत आज कहां खड़ी है? ये सिर्फ इसलिए हम यहां कमजोर बैठे हुए हैं कि हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है, हमने अपने उसूल पे समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं, और जब हम ही अपने हाथों से अपने लिए आका बनाएंगे, यही होती है आखिरत की निशानी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील ने पूछा कि आप क़यामत की अलामात के बारे में बताएं, तो आपने पहली बात की अंतलिदल अमत रब्बतहा, कि माएं अपने लिए मालिकाएं जलेंगी, यानी बेटियां मालिक बन जाएंगी
और मां को नौकर और घर के मजदूर की तरह देखेंगी। इस मिसाल से आप खुद समझ लें कि जो आपके मातहत होने चाहिए थे, जो आपके हुक्म पर चलने चाहिए थे, वो आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहां पर एक कानून पास नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर साहब, आप गवाह हैं, आप गवाह हैं, आपकी पूरी जमात गवाह है। हमने एक इजलास में एक कानून साजी पे बात की, उसके लिए कमेटी बनी, वज़ीर कानून के निगरानी में मियां शहबाज शरीफ साहब निगरानी कर रहे थे ऊपर से। हमारा इत्तेफाक हुआ दीनी मदारिस, उनके विफाक हुकूमत के दरमियान उस मसौदे पर इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक राय के बावजूद असेंबली में नहीं आ रहा, इसलिए कि इजाजत नहीं। करते करते बिल आखिर असेंबली में आया वो, और आया तो ख्वांदगी के दौरान रोक दिया गया और पास नहीं होने दिया। हम पार्लियामेंट हैं, हमने इस पर इत्तेफाक राय किया, असेंबली तक में ले आए, पेश हो गया, पहली ख्वांदगी हो गई और बिल आखिर उसको ड्रॉप करना पड़ा। इतना जरूर हमें पता चल गया, और मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि हमें इतना पता चल गया है कि कसूर आपका नहीं है, कौन रुकावट है हमें मालूम हो गया। बस इतना ही चाहिए था। हम कानून साजी का भी इख्तियार नहीं रखते, हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते। इस पार्लियामेंट की रुकनीत पर हम फख्र करते हैं और हम समझते हैं वीवीआईपी वर्ग है। आज जरा मुआवजा तो कीजिए जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें, अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का वो 2 और 3 लाख तक का मकरूज हो चुका है। खुश होते हैं IMF ने नया किस्त जारी कर दिया, नया किस्त 1 लाख 1.5 लाख का करोड़ 1 अरब 1.5 अरब का होता है, लेकिन आपको कर्जे कितने देने हैं? अपनी पैदावार किधर है हमारी, अपनी सलाहियत किधर है हमारी? हमने मुल्क को जुमूद का शिकार बना दिया है, और कौमें जब जुमूद का शिकार होती हैं तो फिर वो गिरती हैं, वो तरक्की नहीं कर सकती। फिर जरा हिसाब लगाएं, जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं,
सारे बुरे अलकाब उनके, सारे अच्छे अलकाब हमारे, लेकिन नतीजे के लिहाज से कारकर्दगी की बुनियाद पर जरा उसका भी तजिया कर ले, अपना भी तजिया कर लेना। घर में बैठे हुए हैं हम लोग, हम आपस में बात कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे से बात छुपा रहे हैं? ये सारी वो चीजें हैं। हमने मुल्क हासिल किया इस्लाम के नाम पर। आज पाकिस्तान दुनिया में एक सेकुलर स्टेट का रूप धार चुका है। कहां है ला इलाहा इल्लल्लाह? 1973 में हमारा आईन बना, 1973 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल बने, 1973 से आज तक तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। अगर कोई खिलाफी इस्लाम कानून मौजूद है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून की सिफारिश की गई, सिफारिशात की रिपोर्टें ऐवान में आ गई, लेकर दी गई। कोई आप एक निशानदेही बहैसियत स्पीकर कर सकते हैं कि सन 1973 से लेकर आज तक उस काउंसिल की सिफारिशात पर इस पार्लियामेंट ने एक कानून भी की? एक। इसीलिए कि जिन लोगों को ऐवान में लाया जाता है, जिन लोगों से ऐवान भर दिए जाते हैं, उनको कुरान सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं है, पाकिस्तान के नजरिए से कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसे आप दुनिया में शनाख्त कराएंगे अपनी कि हम एक इस्लामी मुमलकत हैं? आपका आईन कहता है कि हाकिमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुई, और हम रूए जमीन पर अल्लाह की नियाबत करते हुए अवाम के नुमाइंदे रूए जमीन पर अपने मुमलकत में अल्लाह की नियाबत करते हुए उनकी तालीमात के मुताबिक कानून साजी करेंगे। हमारी इनफरादी इज्तिमाई जिंदगी कुरान और सुन्नत किताबें होगी। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा आईन कहता है। ये मेरा आईन कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का मुमलकती मजहब होगा। ये मेरा आईन कहता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी। ये मेरा आईन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून साजी नहीं होगी। इस पर कोई अमल दरामद कागजी हद तक भी आप तो उन इदारों को भी पाबंद कर रहे हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं जो इदारे आपके इस मुल्क में किसी तरह दीन और मजहब की अलामत हैं। उनको आप मुआशरे का मेन स्ट्रीम ही नहीं समझते। तो जिस नजरिए पर मुल्क कायम हुआ था 75 साल में, उसका भी जरा हिसाब लगा ले आप कहां खड़े हैं। और मुमकिन है बहुत से लोग समझे कि मजहब नहीं है तो कोई चीज नहीं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो जमहूरियत की बात तो करते हैं, मजहब की बात भला ना करें, जमहूरियत की बात तो करते हैं। तो हम सब मिलकर सोचे जरा कि जमहूरियत किधर है हमारी। सन 1954-55 से 58 तक नीम मार्शल लॉ, 58 से लेकर 71 तक मुकम्मल मार्शल लॉ, 77 से फिर मार्शल लॉ, 99 से फिर मार्शल लॉ, और हम कंप्रोमाइज करते रहे। यहां इसी ऐवान में हमने कानून साजी करना चाहिए। चीखते रहे हम लोग कि साहब ये जो कुछ आप कर रहे हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। किसी ने नहीं सुनी। तो जमहूरियत कहां है आपकी? इलेक्शन आपके ढोंग
असेंबलियों की कोई कदर कीमत नहीं। असेंबलियों में आने वाला अपने आप को मुआज़्ज़ज़ समझता है, अवाम का नुमाइंदा है। आपके कागजात में उसका जो प्रोटोकॉल है वो वीवीआईपी का है, उसके मराआत होते हैं। लेकिन क्या हमारा ज़मीर भी मुतमईन है इस बात पर? वस्तफ्त नफ्सक, अपने ज़मीर से पूछ लो पहले, क्या वाकई हम मुतमईन हैं इन नताइज से? और जनाब अयाज़ साहब, क्या वाकई आप लाहौर के नताइज से मुतमईन हैं? अल्लाह आपको मुतमईन रखे जी, अल्लाह आपको मुतमईन रखे। लेकिन हर चंद के है नहीं है। मईशत की क्या सूरत हाल रखती है? कर्जों पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने वसाइल के करीब तक नहीं जाते, अमन व अमान नाम का कोई चीज नहीं है। मुल्क को किधर ले जा रहे हैं आप लोग? आप आए जरा, लाहौर से जरा सफर करें और आए जरा, मैं आपको दावत देना चाहूंगा डेरा इस्माइल खान में, टांक में, वजीरिस्तान में, लक्की मरवत में, बाजावड़ में। आप वहां आकर जरा देख तो लें कि हमारी वहां क्या हालत है। हमें तो इलेक्शन में निकलने नहीं दिया गया। एक तरफ तालिबान की तरफ से ऐलान होता था कि हम इलेक्शन में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हमें धमकियां मिलती थी। फिर इधर से हमें चिट्ठियां मिलती थी कि आप, थ्रेट लेटर आ जाती थी कि आप ले जाएंगे। पब्लिक से राब्ता ही नहीं करने दे रहे थे। और जो ही इलेक्शन गुजरा, सारे थ्रेट लेटर बंद, खत्म हो गए, खैर खैरियत हो गई। अब न वहां हमें कोई कत्ल करने वाला है, न कोई दहशतगर्द है, न कुछ है। लेकिन ये बात जो हमारे उन इलाकों से मुताल्लिक लोग हैं या बलूचिस्तान से मुताल्लिक लोग हैं, चाहे वो पश्तून बेल्ट है या बलोच बेल्ट है, वहां पर कंट्रोल रियासत का नहीं है। और मैं बड़े अदब से कहूंगा, मुझे ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकायक को सामने लाते हुए कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक गैर महफूज रियासत है। जब रियासत गैर महफूज होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की पॉलिसी बनाई जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। जो अमेरिका ने कहा वो हम पे मुसल्लत कर दिया गया, और आज तक उस पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आ रहा। ऑपरेशंस हुए, तालिबान का खात्मा कर दिया, दहशतगर्द खत्म हो गए। आज उससे कई गुना ताकतवर बनकर कैसे आ गए? जरा मुझे भी दिखा दे बेटा। बिल्कुल ठीक है जी। जी मौलाना साहब, जी मौलाना साहब, बस बोलिए। तो जनाब स्पीकर, आफरीदी साहब मैसेज आ गया, आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में दूंगा, आप तशरीफ रखें। मैसेज हो गया आफरीदी साहब, मैसेज हो गया। आपकी जमात ने नाम नहीं लिखा था, मैंने आपका नाम लिखा है, और ये इंपॉर्टेंट इशू है। मैं इसको टेकअप करूंगा। अभी मैं MQM के दोस्त को दूंगा, फिर आपको दूंगा। जी मौलाना साहब। ये जो बात यहां की जा रही है जनाब स्पीकर, ये मेरे पॉइंट्स में लिखी हुई है।
और आज भी मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए, उससे पहले वफूद आए, हमें मिलते रहते हैं। यकीन जानिए उनकी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर गुजर रही है। न ज़िंदगी महफूज है, न उनको रोज़गार मिल रहा है, बिजली भी नहीं है। कैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उनका। मेरे भी मौका देना चाहिए जी, मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब को फिर आप मौका देंगे जी। तो सूरत हाल आज यह है कि अमन अमान किधर है आपका जी? मगरिब के बाद आपके थाने बंद हो जाते हैं, मगरिब के बाद पुलिस चौकियां बंद हो जाती हैं, आपकी सारी पुलिस महफूज पनाहगाहों में चली जाती है और मुसल्लह ग्रुप जो है वो कंट्रोल ले लेते हैं पूरे इलाके का। क्या इस पर कभी गौर हुआ है? बस इलेक्शन है, बस अपनी मर्जी का ऐवान बनाना है, अपनी मर्जी की असेंबली बनानी है। किस लिए अपनी मर्जी की बनाते हो? वोट तो उलमाए किराम फरमाते हैं शहादत है, कोई कहते हैं अमानत है, कोई कहते हैं बयात है। तो यहां तो ना शहादत है, ना अमानत है, ना बयात है। बैत मेरे नाम पर करते हैं, बक्सा खुलता है तो किसी और के नाम पर बैत निकलाती है। अमानत आपके हवाले करते हैं, बक्सा खुलता है तो उसमें अमानत नाम की कोई चीज, खयानत ही खयानत होता है। शहादत में सदाकत होती है, जब बक्सा खुलता है तो सदाकत का नाम निशान नहीं होता, शहादत मरी पड़ी होती है। इस सारी सूरत हाल में हमें जरा बताए कहां हम खड़े हैं। बाजवा साहब फरमाया करते थे कि हमने बाढ़ लगा दिया है और अब कोई अफगानिस्तान न जा सकेगा न आ सकेगा। वो बाढ़ किधर है? उस बाढ़ पर जो अरबों रुपए खर्च हुए वो किधर हैं? कोई पूछ सकता है उनसे? और 30-40 हजार नौजवान यहां से कैसे गए उधर? 20 साल वहां लड़े, बाढ़ भी लग गया था, फिर वो उससे बढ़कर ताकतवर बनकर कैसे वापस आए? अफगानिस्तान से आप जरूर गिला करें कि हमने जिनको पकड़ा है, जिनको मारा है, उसमें अफगानी नेशनल भी हैं। उनकी सरजमीन से कैसे लोग इधर आए? उनसे कोताही हुई कि उन्होंने अपने सरहद पर उनको कंट्रोल नहीं किया। लेकिन आप भी तो सरहद पर बैठे हैं, आप क्यों नहीं रोक सके उनको? कैसे मुझ तक रसाई की और मुझ पर हमला कर दिया? कैसे आए और बाजौड़ में मैंने 80 लोगों की लाशें उठाई एक ही जलसे में? ये तल्ख वाकयात कोई हमें समझाए तो सही, क्या सियासत हो रही है? मेरे ख्याल में उसूल एक ही है, वही उसूल जो अमेरिका ने अपनाया है कि इस्लामी दुनिया में और कमजोर दुनिया में दहशतगर्दी और अस्करियत पैदा करो, और जहां पर कोई ऐसी अस्करियत पैदा होगी वहां पर अमेरिका को अपनी फौजें ले जाने का जवाब हासिल होगा। दहशतगर्दी उसकी जरूरत है। इस्लामी दुनिया पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना, इस्लामी दुनिया में फौजें उतारना। आज तमाम अरब ममालिक के अंदर अमेरिकी फौजें मौजूद हैं, कहीं पर 5000, कहीं पर 3000, कहीं पर 2000, कहीं पर 1000, कहीं पर 500। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है अरब दुनिया का कि जिसके अंदर उनके फौज मौजूद ना हो, जिनके समंदर में उनके बेड़े मौजूद ना हो। पूरी इस्लामी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। क्या मतलब? मैं तो अमन के लिए जा रहा हूं, इंसानी हुकूक के लिए जा रहा हूं। कौन से इंसानी हुकूक? वो इंसानी हुकूक जो ग्वांटानामो में हमें नजर आए, जहां तुमने मुसलमानों को बरहना करके बंद कोठरियों में फेंका, जिनके बर्फ के तोदों के ऊपर उनको लिटाकर उनके ऊपर बैठकर सिगरेट पीते रहे। आज भी बगराम और शबरगान के उकूबत खाने उनके खून से लथपथ हैं।
गवाहियां दे रहे हैं कि यहां क्या मजालिम किए उन्होंने। उनके सामने कुरान करीम की तजलील की गई। कोई है जो इस पहलू पर भी बात कर सके? बस ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, और उसके मुकाबले में उससे बढ़कर दहशतगर्दी हो रही है और कोई उनको रोकने वाला नहीं है, ना उसको कोई बात करने वाला है। इराक में क्या किया गया? अबू ग़रैब जेल में क्या जिंदा इंसानों पर नंगा करके उन पर कुत्ते नहीं छोड़े गए और कुत्तों से उनके जिस्म को नहीं नोचा गया? ये हैं उनके इंसानी हुकूक। इस्लामी दुनिया को तोड़ना, मुल्कों को तकसीम करना और इंसानी हक की बुनियाद पर वहां जाना। आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? अक्टूबर से लेकर अब अप्रैल खत्म हो रहा है, 40,000 से ज्यादा गजा और खान यूनिस के मुसलमान शहीद हो चुके हैं। ये बच्चे हैं, ये खवातीन हैं, ये बेगुनाह शहरी हैं, ये जंगजू नहीं हैं। जंगजू से मुकाबला करो, वो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार। सबसे ज्यादा बच्चे जो इन दिनों में शहीद हुए हैं वो गजा के हैं। कोई मुसलमान है हुक्मरान जो उसके लिए कोई आवाज उठाए? और फिर अमेरिका और बरतानिया और यूरोप इंसानी हुकूक की बात करे, जिनके हाथों से इंसानियत का खून टपक रहा है। इंसानियत का खून टपक रहा है और इंसानी हुकूक के अलमबरदार। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? हर तरफ खून ही खून और हम उसमें जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर मुल्क के अवाम या अवाम के नुमाइंदे कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो उसके इलेक्शन का यह हशर कर दिया जाता है जो हम देख रहे हैं। तो जरा इस हवाले से हमें अपनी तारीख को भी देखना चाहिए, हमें आने वाला मुस्तकबिल ठीक कर लेना चाहिए। यह क़ियादत का मसला है, यह क़ियादत का मसला है। मैं तो आज भी कहता हूं और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूं, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी कि अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है दे दो उनको हुकूमत। लेकिन शायद मेरी बात जरा अहमुकों वाली से लग रही होगी आप लोगों को कि क्या कह रहा है, कहां से बोल रहा है। आज भी वक्त है समझने की, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं है, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जाहिर है कि हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मैदान अमल में आकर जंग लड़ेंगे, पब्लिक में जाकर लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे और मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे कि या तो हमारे ऊपर आलमी कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हुकूमतें कर रही हैं। ये निज़ाम हमें कबूल नहीं है और हमारी पोजीशन इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। इसलिए हमारा पैगाम हर सतह पर चला जाना चाहिए। हमने जाना है इंशाअल्लाह 2 मई को कराची में मिलियन मार्च होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। 9 मई को पेशावर में इंशाअल्लाह मिलियन मार्च होगा और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा और कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा। वो आवाम के इस सैलाब का रास्ता नहीं रोक सकेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जद्दोजहद जारी रहेगी और उम्मीद रखनी चाहिए कि इसमें आप भी हमारे साथ हों।